स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों, अच्छे लोगों को बुरी पत्नियों और बुरे लोगों को अच्छी पटिया क्यों मिलती है। अक्सर हमें कई बार यह देखने को मिलता है कि अच्छे लोगों को जो सीधे सज्जन स्वभाव के होते हैं, उन्हें तो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां मिल जाती हैं, और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें सीधी सादी आचरण वहां स्त्रियां मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? परमात्मा अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को क्यों नहीं मिला था? लोगों को एलआईडी दिखाने वाली कर काशवाणी वाली मित्र वाली स्त्रियों को मिला देता, और जहां पति दुष्ट हो, मारने पीटने वाला हो, गाली ग्लौज करने वाला हो, नशा आदि का सेवन करने वाला हो। लोगों को संबंध में मैं आपको इसके 2 कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लिए इस बार में कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अपने महान दार्शनिक सुकरात का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें लोगों ने महापुरुषों की श्रेणी में रखा है। उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूं। कहते हैं लोगों ने महापुरुषों की श्रेणी में रखा है। उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूं। कहते हैं सुखराज, जितने बड़ी उनकी स्त्री उनके विपरीत वाली थी और क्रोधमुखी थी। और याद रखना दोस्त हो, जिस घर में बात बात पर क्रोधित होने वाली स्त्री हो, उसे घर के पुरुष का जीवन नर्क से भी गया गुजरा होता है। उसे घर में कमलेश हर समय बनी रहती है। महान नीति का आचार्य चाणक्य ने तो यहां तक कहा है कि धर्म दया ही नाम विद्या क्रोधमुखी। भानजी आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस धर्म में दया की भावना ना हो उसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। जिसे गुरु के पास क्या ना हो उसे गुरु का त्याग करने नहीं भलाई है। जिन भाइयों में प्रेम ना हो उनका त्याग देना चाहिए। और जो स्त्री क्रोध दुखी हो, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाती हो, ऐसी स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध मुखी स्त्री के साथ बिताने वाले पुरुष का जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। सुकरात की पत्नी अक्सर उनसे नाखुश रहती थी। उसके नाखुश होने की वजह थी कि सुकरात अपने दार्शनिक तर्क वितर्क में ऐसे हो जाती थी कि भाई यह भूल जाते थे कि उनकी पत्नी भी है। एक दिन तो भी लोगों के बीच अपनी चर्चा में ऐसे ली हो गई कि कर रहे थे। अब तो उनकी पत्नी के क्रोध की सीमा ना रही और चाय की केतली ले जाकर अपने पति के मुंह पर गर्म चाय से उनका आधा चेहरा चल गया। वह चलाओ हुआ चेहरा जीवन भर के लिए कल पटेल ले गया। दोस्तों, पत्नी खोलती हुई कर्मचारी उनके मुख पर उड़ेल कर चली गई। पत्नी के इस व्यवहार से सुकरात ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, उल्टा हंसने लगी। लोगों ने पूछा, सुखराज जी, आप पत्नी का इतना जुल्म सहकर भी हंस रहे हो, आपको अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं आया? सुकरात ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। उसने यह चाय मेरे ऊपर नहीं डाली। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। उसने यह चाय डाली थी। मेरे दर्शन शास्त्र के तर्क वितर्क पर उसे इस बात से इतनी बजट है, अगर दर्शन शास्त्र रूप से मिल जाए तो वह उसकी गर्दन काट ले, और वह उसे मिल नहीं सकता। इसलिए उसने मुझे माध्यम बनाया। दोस्तों, तभी एक नौजवान वहां आया तो मैं अपना विवाह करने की बात सोचता हूं, पर जब मैं आप जैसे लोगों की स्थिति को देखता हूं तो पीछे हट जाता हूं। अब आप मुझे बताइए कि मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं। आपको तो जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हो गए होंगे। उसे युवक की इस प्रकार पूछने पर सुकरात ने उससे कहा, बेटी, तुम्हें विवाह जरूर करना चाहिए। सुकरात का जवाब सुनकर हैरान था। कहने लगा, यह बात आप कैसे कर रहे हो? अपने विवाह करके कौन सा तीर मार लिया? शिवाय आपके जीवन में है। क्या आप में और आपकी पत्नी के बीच में जो चलना है, मैं उसे अच्छी तरह बाकी हूं। आपकी पत्नी आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। वह आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, यह बताने के लिए आपका जला हुआ मूवी का भी है, और आप मुझसे कह रहे हो कि विवाह कर लेना चाहिए। आपकी पत्नी आपके साथ दुर्व्यवहार करती है। यह बात कितनी सही है? सुकरात ने जवाब दिया, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको विवाह करने की सलाह देता हूं। वह करने की कई फायदे हैं। नौजवान बोला, प्रभु मुझे भी तो बताइए। सुनो, अगर आपके लिए अच्छी पत्नी मिल गई, समझदार पत्नी मिल गई, तो आपके बीच प्रेम बढ़ता ही जाएगा, और पति पत्नी के बीच प्रेम का विस्तार सबसे बड़ा डालब है। आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और अगर आपकी पत्नी मेरी पत्नी की तरह विपरीत आचरण वाली निकली तो आपके अंदर पैराशूट हो जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि दुनिया के रिश्ते नाते सब दुखों को जन्म देने वाले हैं। आपका लगा ईश्वर से उतना ही मजबूत हो जाएगा। कहते हैं वैसे तो सांसारिक मनुष्य ईश्वर को भूलकर संसार की ओर भागता है। जब संसार की मारपीट रहती है तब उनसे ज्ञान होता है, तब उसे वैराग्य होता है, और तब ईश्वर की तरह भागता है। अगर पत्नी अच्छी मिली तो प्रेम का लाभ होगा, और पत्नी पूरी मिली तो ईश्वर से आपका प्रेम मजबूत हो जाएगा। आप तो दोनों तरफ से लाभ में हैं। दोस्तों को एक बार आत्मदेव ने अपने पुत्र को कारण से पूछा था,
जब भी अपनी स्त्री से अत्यंत दुखी थी। आत्मदेव की कथा तो आपने सुनी ही होगी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बढ़त है। आत्मदेव की पत्नी भी विपरीत आचरण वाली थी, बात बात पर क्रोध करने वाली थी और बात बात पर रूठ जाती थी। पति का अपमान करती रहती थी, अपने जहरीले फूलों से उन्हें दुख देती रहती थी। उतने ही आत्मदेव सीधे और सज्जन थे। उनकी भी जिंदगी कर काश पत्नी की वजह से नरक बन गई थी। एक दिन उनके पुत्र को दुष्ट पटिया, दुष्ट संतान क्यों मिलती है? इसके कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहले कारण यह होता है, उसे आदमी का प्रारंभ पूर्व के किसी जन्म में उसे व्यक्ति ने किसी भी रूप में उसे स्त्री को कष्ट पहुंचा होगा, जो आज उसकी पत्नी बनकर आई है। वह स्त्री अपना बदला लेने के लिए इस जन्म में आती है और कभी अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने आचरणों से, अपने कर्मों से उसे पाल पाल चोट पहुंचती रहती है। यही संतान का हिसाब है। दूसरा कारण है उसे आदमी पर भगवान की विशेष कृपा। जब भगवान को लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके कुछ पूर्व जन्म के पुण्य भी है, इससे तो हमारे पास होना चाहिए, संसार की आसक्तियों से उसकी मां हटाने के लिए उसके जीवन में ऐसी पत्नी और पुत्र का आगमन होता है जो उसके जीवन को कष्ट और कलशों से भर देती है। तब इस दुनिया से बैग होता है और वह भगवान की शरण में चला जाता है, भक्ति का आश्रय लेता है और मोक्ष प्रकार भगवान का प्रिया बन जाता है। इसी तरह अच्छी स्त्री के जीवन में दुष्ट पुरुषों का आगमन होता है। तीसरा कारण है अपनी अज्ञानता के कारण स्त्री हो या पुरुष, वह अपने पति या पत्नी को दुख देता है, कभी दुष्ट कर्म करके, कभी क्रोध पूर्वक, कभी अपमानित करके, कभी अपने चरित्र को बिगाड़ रखकर। ऐसा करके वह अपने ऊपर पाप चलता है और अपने अगले जनों को बिगाड़ लेता है। कहते हैं अज्ञानता मनुष्य की स्वयं की सबसे बड़ी दुश्मन है। अज्ञान वस्तु दूसरे को तो कष्ट देता ही है, अपने लिए भी नरक का द्वार खोलता है। यही कारण है कि अच्छे लोगों की जिंदगी में दुष्ट स्तरीय आ जाती है और अच्छी नारियों के जीवन में दुष्ट पति मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।